इस प्रकार हरिदास ठाकुर का अपमान हुआ तो सभा में हरिदास ठाकुर ने तो सहन कर लिया, किंतु भगवान कृष्ण ने सहन नहीं किया वैष्णव का अपमान। इसलिए गोपाल चक्रवर्ती को कुष्ठ रोग हो गया और वो जो नाक काटने की बात उसने कही थी, उसकी नाक जो है कुष्ठ रोग के कारण गलकर नीचे गिर गई नाक। और ये भी बताया गया है तो उनका हाथ और पैर की उंगलियां ये भी गलकर नष्ट हो गई। तो जब हरिदास ठाकुर ने सुना गोपाल चक्रवर्ती की अवस्था के बारे में कि किस प्रकार उसको कुष्ठ रोग हो गया और इस प्रकार उसकी नाक हाथ पैर की उंगलियां गलकर नष्ट हो गई है, गिर पड़ी है, तो हरिदास ठाकुर को बहुत दुख हुआ। विप्रेर कुष्ठ सुनी हरिदास मने दुखी हैला, बलाई पुरोहित कही शांति पुरायला। तो श्री हरिदास ठाकुर ने जब सुना कि गोपाल चक्रवर्ती ब्राह्मण का इस प्रकार कुष्ठ रोग हो गया है तो बहुत दुखी हुए। यही वैष्णव का स्वभाव है। जिसके द्वारा अपमानित हुए हैं हरिदास ठाकुर, साधारण रूप से संसार में देखा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी का अपमान करता है तो वो व्यक्ति अपमान करने वाले व्यक्ति के प्रति द्वेष की भावना रखता है और सोचता है कि कब मुझे अवसर प्राप्त होगा मैं उसका बदला लूँगा। ये भौतिक संसार की बात है। भौतिक संसार में ऐसे ही लोग करते हैं। कोई किसका अपमान करता है तो वो व्यक्ति चाहता है उसका अपमान करने के लिए। जैसा को तैसा नीति जो जैसा करेगा हम भी ऐसा करेंगे। तो अपमान करने वाले व्यक्ति और अपमानित होने वाले व्यक्ति में इसमें कोई अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि अपमानित होने वाला व्यक्ति भी चाहता है उसका अपमान करने के लिए जिसने अपमान किया है उसका। किंतु वैष्णव का ये स्वभाव नहीं है। यदि कोई वैष्णव का अपमान करता है तो वैष्णवगण उसको सहन कर लेता है, वो बदला लेने की भावना में नहीं रहता या अपमानित करने वाले व्यक्ति के प्रति द्वेष की भावना पोषण नहीं करते। तो हम देखते हैं हरिदास ठाकुर के जीवन में, तो हरिदास ठाकुर ने जब सुना कि गोपाल चक्रवर्ती को कुष्ठ रोग हो गया तो वो दुखी हुए, और दूसरा कोई व्यक्ति होता तो वो सुखी होता कि चलो इसने हमारा अपमान किया तो भगवान ने इसको दंड दिया तो अच्छा किया तो वो खुश हो जाता, प्रसन्न हो जाता कि मेरा अपमान किया इसी कारण ये दंडित हुआ। किंतु हरिदास ठाकुर जो परम वैष्णव थे तो वो सुनकर कि गोपाल चक्रवर्ती को कुष्ठ व्याधि हो गया तो वो दुखी हुए, क्योंकि वैष्णव पर दुखे दुखी और पर सुखे सुखी। तो जो वैष्णव होता है दूसरों का दुख देखकर वो सहन नहीं कर पाता है, वो दुखी हो जाता है, और दूसरों का सुख देखकर वैष्णव प्रसन्न होता है। किंतु साधारण लोग क्या करते हैं, दूसरों का सुख देखकर वो जलते हैं, ईर्ष्या की भावना रखते हैं
कि हम सुखी नहीं हैं तो ये व्यक्ति क्यों सुखी है। हम यदि सुखी नहीं है तो इस व्यक्ति को भी सुखी नहीं होना चाहिए। ये भौतिक संसार का व्यवहार है। लोग ईर्ष्यापरायण हो जाते हैं, किंतु वैष्णव जब दूसरों को सुखी देखता है तो वो सुखी रहता है। वैष्णव किसी के प्रति ईर्ष्यापरायण नहीं होता है, ईर्ष्या भाव नहीं रखता। वैष्णव ईर्ष्या भाव से, बदला लेने के भाव से ऊपर है, तब उसको वैष्णव कहा जाएगा। नहीं तो फिर वो वैष्णव नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हरिदास ठाकुर को जब दुख हुआ तो बलराम आचार्य को बोल करके वो वहाँ नहीं रहे, उस ग्राम में, जो सप्तग्राम जहाँ ये सब सभा में हरिदास ठाकुर का अपमान हुआ था, तो उस ग्राम में नहीं रहे हरिदास ठाकुर। वो चले गए शांतिपुर, क्योंकि वो सोच रहे थे कि हमारे कारण बेचारा ये गोपाल चक्रवर्ती कुष्ठ व्याधि से ग्रस्त हो गया, तो वो चले गए शांतिपुर। तो ये हम अंतलीला तृतीय अध्याय 214 नंबर श्लोक से आज शुरू कर रहे हैं। आचार्य मिलिया कैला दंडवत प्रणाम, अद्वैत आलिंगन करे करिला सम्मान। तो शांतिपुर में अद्वैत आचार्य रहते थे, इसलिए हरिदास ठाकुर जब आए तो अद्वैत आचार्य से मिले, उनको दंडवत प्रणाम किया। तो अद्वैत आचार्य ने हरिदास ठाकुर का आलिंगन किया प्रेम पूर्वक, और इस प्रकार अद्वैत आचार्य ने हरिदास ठाकुर का सम्मान किया। गंगा तीरे गुम्फा करी निर्जने तारे तारे दिला, भागवत गीतार भक्ति अर्थ सुनाइला। तो अद्वैत आचार्य ने हरिदास ठाकुर के लिए गंगा के तट पर एकांत स्थान में एक गुफा जैसा घर बनवा दिया, और भक्ति के संदर्भ में श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता का वास्तविक अर्थ उन्हें बताया। तो हरिदास ठाकुर और अद्वैत आचार्य में ये इष्ट गोष्ठी होती थी, तो गीता भागवत के ऊपर चर्चा होती थी। तो हरिदास ठाकुर के लिए अद्वैत आचार्य ने ये व्यवस्था की उनके भजन के लिए, गंगा के तट पर एक गुफा जैसा घर या कुटिया बनवा दी। तो हरिदास ठाकुर वहीं रहते थे, और जब अद्वैत आचार्य आते थे मिलने के लिए तो दोनों में गीता भागवत के ऊपर चर्चा होती थी। तो ये जो स्थान जहाँ हरिदास ठाकुर रहते थे वो शांतिपुर के पास ही है, वो फुलिया नाम है उस ग्राम का। तो वहीं पर हरिदास ठाकुर भजन करते थे। हरिदास कहे गोसाई करी निवेदन, मोरे प्रत्यय अन्न देह कोनो प्रयोजन। तो जब हरिदास ठाकुर वहाँ रहने लगे और अद्वैत आचार्य आते थे वहाँ उनसे मिलने के लिए, और हरिदास ठाकुर को प्रतिदिन भोजन भी देते थे अद्वैत आचार्य। तो हरिदास ठाकुर अद्वैत आचार्य से प्रश्न कर रहे हैं कि आपसे मेरा एक निवेदन है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस कारण
आप प्रतिदिन मुझे भोजन प्रदान करते हैं। महामहाविप्र था कुलीन समाज, नीचे आदर करना वास भय लाज। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि आप जिस ग्राम में रहते हैं शांतिपुर में, तो यहाँ तो सब बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण, कुलीन ब्राह्मण रहते हैं, तो आप उनको भोजन नहीं देते, उनका आदर न करके मैं नीच जाति में जन्मा हूँ, यवन कुल में, तो आप मेरा आदर करते हैं और मुझे प्रतिदिन भोजन देते हैं। तो ऐसा करने में न तो आपको भय है, किससे भय? दूसरे ब्राह्मणों से। क्योंकि ब्राह्मण लोग कहेंगे ना, देखो ये कोई हरिदास यवन आया है, उसको खाना देता है, उसके पास जाता है, उसके पास बैठता है, हमारे पास नहीं आता है, ब्राह्मणों के पास। तो ये ब्राह्मण लोग आपकी आलोचना कर सकते हैं, इसलिए आपको ब्राह्मणों से भय होना चाहिए। किंतु मैं देखता हूँ कि आपको न तो ब्राह्मणों से भय है और न तो कोई लज्जा भी है कि आप मुझे प्रतिदिन भोजन दे रहे हैं, एक म्लेच्छ को, यवन कुल में जन्मा हुआ एक व्यक्ति को आप भोजन दे रहे हैं। और केवल भोजन नहीं, मेरा सम्मान भी कर रहे हैं, आदर कर। अलौकिक आचार तमार कहिते पाई भय, से कृपा करिबा जाते मोर रक्षा है। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि आपका जो आचरण है ये सामान्य आचरण नहीं, असामान्य आचरण है। क्योंकि ब्राह्मण समाज में अद्वैत आचार्य जो रहते थे, और ब्राह्मणों का ग्राम था शांतिपुर, तो वहाँ पर कुलीन ब्राह्मण समाज में किसी म्लेच्छ या यवन के प्रति इतना आदर रखना, उसको प्रतिदिन भोजन देना, उसके साथ उठना बैठना, शास्त्र चर्चा करना, तो ये ब्राह्मण समाज में आलोचना की विषय वस्तु बन जाती है। दूसरे ब्राह्मण लोग आलोचना करते हैं, इस प्रकार निंदा करते हैं कि ये हमारे समाज में नहीं बैठता है, वो जाता है उसके पास बैठता है। तो इसलिए हरिदास ठाकुर ने कहा कि आपका जो व्यवहार है ये सामान्य नहीं है, असामान्य है। क्योंकि दूसरे ब्राह्मण लोग ऐसा नहीं करते हैं व्यवहार, आप जैसा कर रहे हैं। और मैं इस बात को आपको कहने के लिए डर भी रहा हूँ। तो इसलिए हरिदास ठाकुर ने कहा कि आप मेरे ऊपर कृपा करिए कि लोग आपकी तो आलोचना करेंगे, उसके साथ साथ मेरी भी आलोचना करेंगे। लोग कहेंगे कि ये कहाँ से आया, मेष जवन कुल में जन्म हुआ है और ये ब्राह्मण के साथ उठता बैठता है, उसका भोजन खाता है। लोग मेरी भी आलोचना करेंगे, आपकी तो करेंगे, मेरी भी करेंगे। क्योंकि उस समय ब्राह्मण समाज, कुलीन ब्राह्मण समाज में ये बहुत इस प्रकार रहता था भेदभाव।
तो ब्राह्मण लोग दूसरे जाति के लोगों से मिलते नहीं थे, उनको हीन दृष्टि से देखते थे। तो इसलिए हरिदास ठाकुर ने कहा कि आप ही मेरी रक्षा कीजिए समाज से, क्योंकि समाज के लोग मेरी आलोचना कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, जब हरिदास ठाकुर अद्वैत आचार्य के संरक्षण में ठहरे थे तब वे नवद्वीप के शांतिपुर स्थान में वहाँ के समाज के आचरण से भयभीत थे, क्योंकि वह कुलीन ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों से पूर्ण था। हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में जन्मे थे और बाद में महान वैष्णव के रूप में विख्यात हुए, तो भी ब्राह्मण लोग उनकी आलोचना करते थे। इस तरह हरिदास ठाकुर को भय लगा रहता था कि उनसे अत्यधिक घनिष्ठता होने के कारण अद्वैत आचार्य कहीं कठिनाई में न पड़ जाए। श्री अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर को सर्वोच्च वैष्णव के रूप में आदर देते थे, किंतु रामचंद्र खान जैसे अन्य लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। निसंदेह हमें तो अद्वैत आचार्य के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और रामचंद्र खान जैसे लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। आजकल अनेक यूरोपियन तथा अमेरिकन लोग वैष्णव रूप में हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आ रहे हैं, और यद्यपि रामचंद्र खान जैसे व्यक्ति सदैव ऐसे वैष्णवों से ईर्ष्या करते हैं, किंतु मनुष्य को इन सबके साथ वैष्णव जैसा व्यवहार करके श्री अद्वैत आचार्य के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए। भले ही वे हरिदास ठाकुर जैसे उच्च न हो, किंतु जिन अमेरिकियों तथा यूरोप वासियों ने वैष्णव दर्शन तथा आचार संहिता को स्वीकार कर लिया है, उन्हें कभी भी वैष्णव समाज से विलग नहीं किया जाना चाहिए। तो ब्राह्मण लोग सब आलोचना करते हैं अमेरिकन और यूरोपियन वैष्णवों को देख करके, उनको म्लेच्छ कहते हैं, और कहते हैं कि ये क्या वैष्णव है, सब म्लेच्छ हैं और हम उनसे श्रेष्ठ हैं ब्राह्मण। तो प्रभुपाद उसके लिए कहते हैं कि चाहे वो हरिदास ठाकुर से उच्च वैष्णव न हो, फिर भी उनका सम्मान करना चाहिए और वैष्णव के रूप में उनको स्वीकार करना चाहिए। आचार्य कहे न तुम्हें ना करी भय, से आचरी बजई शास्त्र मत। तो अद्वैत आचार्य ने हरिदास ठाकुर से कहा कि आप भय मत करिए, मैं तो वही आचरण करूँगा जैसा शास्त्र में बताया गया, चाहे लोग मुझे जो कुछ भी कहें, मेरी निंदा करें, जो कुछ भी करें, मैं तो शास्त्र के अनुसार आचरण करूँगा। मैं लोकमत की परवाह नहीं करता, क्योंकि समाज में यदि लोकमत को सुनने जाएंगे तो समाज में रहना बहुत कष्ट साध्य हो जाता है, क्योंकि लोगों को शास्त्र के संबंध में धारणा नहीं है और जो मन में आता है बोल देते हैं। तो इसलिए हर समय हम लोकमत के संबंध में उस समय उतना महत्व नहीं देना चाहिए लोकमत पर, किंतु शास्त्र मत पर महत्व देना आवश्यक है।
तो अद्वैत आचार्य ने कहा कि जो शास्त्र में है मैं वही पालन करूँगा, चाहे लोग मुझे कुछ भी कहें, और आप किंतु चिंता मत करिए। तुम्हें खाइले है कोटि ब्राह्मण भोजन, एतबली श्राद्ध पात्र कराइला भोजन। तो अद्वैत आचार्य ने हरिदास ठाकुर से कहा कि जब मैं आपको भोजन देता हूँ और आप भोजन करते हैं तो वह कोटि ब्राह्मण को भोजन देने जैसा है। कोटि ब्राह्मण को भोजन देने से जो फल मिलता है, आप अकेले आपको भोजन देने से वही फल मिलता है। तो इसमें हरिदास ठाकुर की श्रेष्ठता स्वयं अद्वैत आचार्य प्रतिपादित कर रहे हैं कि हरिदास ठाकुर कैसे अति उन्नत वैष्णव थे, जो ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ। तो यह कहकर अद्वैत आचार्य ने क्या किया, जो श्राद्ध पात्र है उसको हरिदास ठाकुर को दे दिया। श्राद्ध पात्र जब लोग श्राद्ध करते हैं अपने पूर्वजों के लिए, और श्राद्ध पात्र में वो पिंडदान करते हैं पूर्वजों के उद्देश्य से। तो वो क्या होता है कि भगवान को पहले भोग लगाया जाता है और भगवान के प्रसाद को ही पूर्वजों को अर्पित किया जाता है, तब जाकर वो मुक्त हो सकते हैं अपने पाप कर्मों से। और वही भगवान का प्रसाद दूसरे ब्राह्मण को बुलाकर भोजन भी दिया जाता है, जिससे भगवान भी प्रसन्न होता है। भगवान दो मुखों में खाते हैं, एक तो अग्नि में, अग्निमुख में, इसलिए जब रसोई किया जाता है तो उसे निकाल करके रसोई जब हो जाता है तो अग्नि में डाल देता है। ये सब प्राचीन परंपरा है। तो लोग भोग जो नहीं लगाते हैं तो अग्नि में डाल देते हैं, तो भगवान को अर्पित हो गया। अन्यथा भगवान को कोई भोग लगाते हैं, नहीं तो ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करवाते हैं। तो ब्राह्मण जब भोजन करके संतुष्ट हो जाते हैं तो भगवान संतुष्ट होते हैं, ये माना जाता है। किंतु वो ब्राह्मण वैष्णव ब्राह्मण होना चाहिए, अर्थात भगवान विष्णु के भक्त होना चाहिए, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे भी बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो विष्णु भक्त नहीं हैं, जबकि उनको होना चाहिए ब्राह्मण। तो जो भी हो, तो अद्वैत आचार्य ने कहा कि आप, तो अद्वैत आचार्य ने उनको श्राद्ध पात्र अर्पण कर दिया, अर्पित कर दिया हरिदास ठाकुर को। ब्राह्मण को नहीं बुलाया भोजन करने के लिए। और हरिदास ठाकुर जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, परम वैष्णव, तो उनको श्राद्ध पात्र अर्पित किया। जगत निस्तर लागे करे न चिंतन, अवैष्णव जगत के मने हईबे मोचन। अद्वैत आचार्य सदा सर्वदा इस विचार में मग्न रहते थे कि संपूर्ण जगत के पतित आत्माओं का कैसे उद्धार हो, क्योंकि अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार थे और इन्होंने ही चैतन्य महाप्रभु को आह्वान किया था शालिग्राम की पूजा करके, तुलसी मंजर के साथ शालग्राम की पूजा करके चैतन्य महाप्रभु को आह्वान किया था। और उनके आह्वान का उद्देश्य था कि चैतन्य महाप्रभु अवतरित होकर
संसार के पतित आत्माओं का उद्धार करे। तो इसलिए अद्वैत आचार्य सदा सर्वदा चिंता करते थे कैसे जगत का उद्धार होगा। तो ये जगत में लोग वैष्णव नहीं हैं, अवैष्णव हैं, तो इनका कैसे उद्धार होगा। जो वैष्णव है उनका तो उद्धार हो जाएगा, किंतु जो वैष्णव नहीं बने हैं उनका कैसे उद्धार होगा, इसके संबंध में वो चिंता करते थे। तो वस्तुतः जो आचार्य होते हैं ये इस प्रकार की दृष्टि रखते हैं। जो वैष्णव आचार्य वो केवल अपने लिए नहीं सोचते हैं, वो सारे संसार के लिए, समाज के लिए सोचते हैं कि कैसे समाज के लोग, संसार के लोग सुखी होंगे, कैसे उनका उद्धार होगा। इसके संबंध में हर समय सोचते रहते हैं और उसका उपाय भी निकालते रहते हैं। तो जैसे प्रभुपाद महाराज सारे संसार का उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार उन्होंने 70 साल की आयु में कष्ट उठाया। विदेश जाकर उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और सारे संसार में कृष्ण भक्ति को प्रचारित किया, जिसके माध्यम से लोग भगवान कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त हो सकेंगे। ये वैष्णव आचार्य की उदारता। तो अद्वैत आचार्य जो स्वयं महाविष्णु के अवतार और जगत के कल्याण के लिए सदा सर्वदा चिंतित रहते थे, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को अवतरित किया था। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी उसी प्रसंग को कह रहे हैं। कृष्ण अवतारित अद्वैत प्रतिज्ञा करेला, जल तुलसी दिया पूजा करते लगेला। तो जब अद्वैत आचार्य इस प्रकार सोच रहे थे कैसे जगत का उद्धार होगा, तो उन्होंने क्या अपने मन में ये प्रतिज्ञा की कि मैं अवश्य भगवान कृष्ण को इस संसार में अवतरित कराऊंगा, क्योंकि भगवान कृष्ण अवतरित होने पर सरलतापूर्वक संसार के लोगों का उद्धार हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण के बिना जगत का उद्धार और कोई नहीं कर सकता। तो भगवान कृष्ण जब अवतरित हुए थे उस समय भगवान कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों को अपने धाम में ले गए थे। तो ये भगवान कृष्ण की विशेष कृपा है, और जिसने भगवान कृष्ण का दर्शन किया ये सभी उद्धार हो गए। तो अद्वैत आचार्य ने कृष्ण को अवतरित करने के लिए प्रतिज्ञा की और जल, गंगा जल और तुलसी मंजरी शालग्राम शिला को अर्पित करके उनकी पूजा की, इसी उद्देश्य से। हरिदास करे गुम्फाय नाम संकीर्तन, कृष्ण अवतीर्ण हैवेन तारमन। तो ये हरिदास ठाकुर उसी समय पहुंचे हैं अद्वैत आचार्य के पास। तब तक चैतन्य महाप्रभु का अवतार नहीं हुआ है। अब चैतन्य महाप्रभु अवतरित नहीं हुए, इसके पहले की घटना है। तो हरिदास ठाकुर उस गुफा में, गंगा के तट पर जो गुफा है अद्वैत आचार्य ने बनाया था हरिदास ठाकुर के लिए, उस गुफा में बैठकर भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे थे। और उनके नाम संकीर्तन का उद्देश्य था
जिस प्रकार अद्वैत आचार्य का उद्देश्य था शालिग्राम की पूजा कर रहे थे अद्वैत आचार्य इस प्रतिज्ञा करके कि कृष्ण को अवतरित कराएंगे, तो हरिदास ठाकुर की भी वही इच्छा थी। और उसी प्रकार मन लेकर हरिदास ठाकुर उस गुफा में भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे थे कि जिससे भगवान कृष्ण अवतरित हो संसार में और पतित आत्मा का उद्धार करें। हरिदास ठाकुर भी वही चाहते थे, इसी उद्देश्य से नाम संकीर्तन कर रहे थे जगत के कल्याण के लिए। दुई जनेर भक्ते चैतन्य कैलावतार, नाम प्रेम प्रचारी कैला जगत उद्धार। तो ये दो व्यक्ति अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर, उनकी भक्ति से भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। और अवतरित होकर उन्होंने क्या किया, नाम संकीर्तन के माध्यम से उन्होंने कृष्ण प्रेम प्रदान किया सारे जगतवासियों को, और इस प्रकार जगतवासियों का उद्धार किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आरलौकिक एक चरित्र तार, जहाँ श्रवण लोके है चमत्कार। तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर उस गुफा में भजन कर रहे थे, भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे थे। तब कृष्णदास कविराज गोस्वामी हरिदास ठाकुर के दूसरे एक अलौकिक चरित्र का वर्णन करने जा रहे हैं, और जिसका श्रवण करने पर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस घटना का श्रवण करने पर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तर्क ना करिया तर्क गोचर तार रीति, विश्वास करिया सुना करिया प्रतीति। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं जो इस घटना का वर्णन करने जा रहा हूँ उस पर विश्वास करना, विश्वास करके उस घटना के संबंध में श्रवण करना और तर्क नहीं करना। क्योंकि यह घटना जो मैं वर्णन करने जा रहा हूँ ये तर्क के अगोचर है। तर्क के द्वारा इसको कोई समझ नहीं सकता, ना तो विश्वास कर सकता है तर्क के द्वारा। एक दिन हरिदास गुम्फाते बसिया, नाम संकीर्तन करे न उच्च करिया। तो एक दिन इस घटना का वर्णन कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो एक दिन हरिदास ठाकुर उस गुफा में बैठकर अत्यंत उच्च स्वर में भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब इस प्रकार हरिदास ठाकुर नाम संकीर्तन कर रहे थे उच्च स्वर में, तो वो क्या समय था, किस समय इस प्रकार कर रहे थे? जत्स्नावती रात्रि दश दिक्षु निर्मल, गंगार लहरी जत्स्नाय करे झलमल। तो जत्स्नावती रात्रि अर्थात पूर्णिमा की रात्रि थी। तो पूर्णिमा के चंद्र की चांदनी चारों ओर पड़ी थी, बिछी हुई थी, और जिसके कारण गंगा की जो लहरें वो झिलमिला रही थी।
चांदनी के कारण। चांदनी भी गंगा जल पर पड़ती थी, चंद्र की चांदनी, और जो लहरें उठती थी गंगा जल में वो सब झिलमिला रही थी, और सारी दिशाएं निर्मल और प्रकाशमान आलोकित थी। द्वारे तुलसी लेपा पिंडीर ऊपर, गुम्फार सभा देखी लोकेर जुड़ाया अंतर। तो हरिदास ठाकुर जिस गुफा में रहते थे तो उसके बाहर द्वार पर, गुफा के द्वार पर एक पिंडी के ऊपर वहाँ गोबर से वो स्थान लिपा गया था और वहाँ तुलसी का पौधा रखा हुआ था। और जो भी हरिदास ठाकुर को मिलने आता था तो हरिदास ठाकुर के द्वार पर तुलसी की पौधा देखकर स्वच्छ और निर्मल स्थान में पिंडी के ऊपर तुलसी की पौधा देखकर बहुत संतुष्ट हो जाता था। आजकल भी विशेष रूप से दक्षिण भारत में हर व्यक्ति के द्वार, घर के द्वार के सामने तुलसी की पौधा होती है। तो घर में प्रवेश करने से पहले तुलसी जी का दर्शन होता है, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। और उड़ीसा में भी लोग द्वार पर नहीं तो आंगन में, घर के आंगन में रखते हैं तुलसी की पौधा। हर घर में देखा जाता है तुलसी की पौधा। आजकल लोग शहर में भी लोग रखते हैं, हमने देखा है कई स्थानों पर। तो तुलसी पौधा सभी को प्रिय है, इसलिए क्योंकि वो भगवान कृष्ण को प्रिय है। तुलसी कृष्ण प्रिय से, और ये बहुत शुभ माना गया है। हेना काले कनारी अंगने आइल, तारंग कंत स्थान पितवर्ण हैल। तो उसी रात में जब पूर्णिमा की रात थी, चारों ओर चांदनी बिछी हुई थी, तो उसी रात में जब हरिदास ठाकुर भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे थे उच्च स्वर में रात्रि के समय, तो उस चांदनी रात में एक स्त्री उस गुफा के द्वार पर आई और उसके शरीर से जो ज्योति निकल रही थी उस स्त्री की, उस ज्योति से चारों ओर जैसे चारों ओर जैसे पीला वर्ण धारण किया था, चारों ओर पीला पड़ गया था उसकी अंग कांति से। तार अंग गंधे दस अधिक आमोदित, भूषण ध्वनित कर्ण है चमकित। तो जब उस स्त्री की अंग की शोभा या अंग की आभा या कांति से चारों ओर पीली आभा या पीली कांति बिखर गई और उस स्त्री के शरीर से जो सुगंध निकल रही थी, तो उस सुगंध से चारों ओर, वो सुगंध चारों ओर परिव्याप्त थी और जो भी उस सुगंध को आघ्राण करता था वो बहुत प्रसन्न हो जाता था, संतुष्ट हो जाता था। और उस स्त्री जो शरीर में तरह तरह के भूषण पहन रखी थी,
तो उस भूषण की ध्वनि से, जैसे हाथ में कंगना, पैर में जैसे नूपुर, तो उससे क्या होता था, जो ध्वनि उससे निकलती थी उसमें जो कर्ण है वो चमत्कृत हो जाता था, अर्थात कर्ण को वो ध्वनि चमत्कार लगती थी। आसिया तुलसी रसई कैला नमस्कार, तुलसी परिक्रमा करी गला गुम्फादर। तो वो स्त्री जिस प्रकार वेश्या ने की थी वहाँ बेनापोल में, तो उसी प्रकार ये जो स्त्री है ये दिव्य स्त्री थी, क्योंकि शरीर से आभा निकल रही थी, कांति निकल रही थी। तो वो हरिदास ठाकुर के गुफा के पास आई और तुलसी को पहले प्रणाम किया, तुलसी की परिक्रमा की, और फिर हरिदास ठाकुर के गुफा के द्वार पर गई। जोड़ो हाथे हरिदासेर वंदिला चरण, द्वारे बसी कहे किछु मधुर वचन। तो वो स्त्री हाथ जोड़कर स्त्री ने हरिदास ठाकुर को प्रणाम किया और उनकी गुफा के द्वार पर बैठ गई और बैठ करके हरिदास ठाकुर से कुछ मधुर स्वर में बोल रही। जगतेर बंधु तुम्हें रूप गुणवान, तब संग लगी मोर यथा के प्रयाण। तो स्त्री हरिदास ठाकुर से कह रही है कि आप तो सारे जगत के मित्र हैं, जगत के बंधु हैं, और बहुत सुंदर रूप है आपका, और आप गुणवान भी हैं, तो इसलिए आपका संग करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ आपके स्थान पर। मोरे अंगीकार कर हैया सदय, दिने दया करे यही साधु स्वभाव है। तो स्त्री ने हरिदास ठाकुर से कहा कि आप मुझे अंगीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए कृपा करके, क्योंकि जो साधुजन होते हैं ये दिनों पर कृपा करना उनका स्वभाव होता है। जो दीन पतित जन हैं उन पर कृपा करना साधुओं का स्वभाव होता है। इसलिए आप मुझे कृपा करके अंगीकार कीजिए, मैं दीन पतित हूँ, पतिता हूँ, इसलिए आप अंगीकार कीजिए। एतबली नाना भाव करे प्रकाश, जहाँ दर्शन मुनि रह धर्जनाश। तो ये कहकर उस स्त्री ने तरह तरह के स्त्री भाव, स्त्रीयोचित भाव प्रकट किए हरिदास ठाकुर के सामने, और जिस भाव को देखकर यहाँ तक कि मुनिजनों का धैर्य नष्ट हो सकता है। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति आकृष्ट हो सकता है उस स्त्री के प्रति। स्त्रियों के जो हाव भाव, और ये विशेष रूप से आकृष्ट करने के लिए हरिदास ठाकुर को प्रदर्शन कर रही है जो हाव भाव, तो उस हाव भाव को देखने पर मुनियों का मन भ्रमित हो जाता है। तो दूसरों की बात क्या कहे, मुनियों का धैर्य नष्ट हो जाता है। तो ऐसे हाव भाव उस स्त्री ने प्रकट किया। निर्विकार हरिदास गंभीर आशय, बलिते लगिला तारे हैया सदय। तो हरिदास ठाकुर स्त्री के हाव भाव से आकृष्ट नहीं थे। वो किसके प्रति आकृष्ट था? भगवान कृष्ण के प्रति, उनके नाम के प्रति।
और जो भगवान कृष्ण के प्रति एक बार आकृष्ट होता है, उनके नाम के प्रति आकृष्ट होता है, वो और किसी सौंदर्य के प्रति आकृष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ सुंदर है। तो उनके समान कोई सुंदर हो ही नहीं सकता संसार में। इसलिए जो कृष्ण के प्रति आकृष्ट हैं, वो किसी सुंदर व्यक्ति के प्रति आकृष्ट नहीं हो सकता। तो हरिदास ठाकुर इसलिए निर्विकार थे। उनके मन में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता था। चाहे ये स्त्री किस प्रकार का हाव भाव प्रकट करें, आकर्षक हाव भाव, फिर भी हरिदास ठाकुर के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता था। उनका मन विचलित नहीं होता था, क्योंकि उनका मन भगवान कृष्ण में रमा था। तो हरिदास ठाकुर उस स्त्री के प्रति कृपालु होकर बोलने लगे। तो क्योंकि हरिदास ठाकुर का संकल्प दृढ़ था, तो वो विचलित नहीं थे, इसलिए स्त्री से उन्होंने कहा इस प्रकार, संख्या नाम संकीर्तन ये महायज्ञ मन्ये ताहते दीक्षिता में हई प्रतिदिन। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि प्रतिदिन एक निश्चित संख्या पूर्वक नाम कीर्तन करने के लिए मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। तो हरिदास ठाकुर प्रतिदिन 3 लाख नाम करते थे, हरि नाम। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ प्रतिदिन 3 लाख नाम करने के लिए। जावत कीर्तन समाप्त न है न करी अन्य काम, कीर्तन समाप्त हैले है दीक्षार विश्राम। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि जब तक मैं अपना नाम संकीर्तन समाप्त नहीं करता हूँ, तब तक मैं दूसरा काम नहीं करता हूँ। तो ये ध्यान रखना आवश्यक है कि हम लोगों को भी भगवान का नाम संकीर्तन समाप्त किए बिना दूसरा काम को गुरुत्व नहीं देना चाहिए। पहले नाम संकीर्तन को गुरुत्व देना चाहिए। इसलिए हम प्रातः काल नाम संकीर्तन के लिए हम समय निकालते हैं कि पहले भगवान का नाम जो 16 माला जब समाप्त करें, उसके बाद फिर दूसरा कार्य करें। केवल पुजारी और रसोईया उनके लिए ये प्रातः काल, क्योंकि वो सेवा में रहते हैं, इसलिए वो लोग दूसरे समय में कर सकते हैं अपना नाम संकीर्तन। किंतु जो जिन लोगों की ये विशेष सेवा नहीं है, वो सुबह नाम संकीर्तन पर ध्यान देना आवश्यक है। क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि भक्त लोग नाम संकीर्तन के बदले सो आपस में बातचीत करते रहते हैं और समय नष्ट करते हैं, सुबह का समय। तो इसलिए अनावश्यक बातचीत से दूर रहकर पहले भगवान का नाम संकीर्तन समाप्त करना आवश्यक है। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि जब तक हमारा समाप्त नहीं होता है नाम संकीर्तन में, अन्य काम नहीं करता हूँ। और जब हमारा नाम संकीर्तन समाप्त हो जाता है, फिर हमारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाती है। द्वारे बसी सुना तुम्हें नाम संकीर्तन, नाम समाप्त है करीमू तब प्रीतियाचरण। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि तुम द्वार पर बैठे रहो और हमारा नाम संकीर्तन सुनो। और जब हमारा नाम संकीर्तन समाप्त हो जाएगा, फिर मैं तुम्हारी जो मन कामना है
मैं उसको पूरा करूं। एतबली करे न तेह नाम संकीर्तन, सही नारी बसी करे श्री नाम श्रवण। तो यह कहकर हरिदास ठाकुर नाम संकीर्तन में लग गए। और वो स्त्री वहाँ बैठकर हरिदास ठाकुर के मुख से नाम संकीर्तन सुनती रही। कीर्तन करिते आसी प्रातः काल हैल, प्रातः काल देखी नारी उठिया चलिल। तो हरिदास ठाकुर के नाम संकीर्तन समाप्त नहीं हुआ, सारी रात्रि व्यतीत हो गई, नाम संकीर्तन समाप्त नहीं हुआ। और जब प्रातः काल हुआ तब स्त्री ने देखा कि अब प्रातः काल हो गया है, अब उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी, तो वो उठ करके चली गई। यही मत 3 दिन करे आगमन, नाना भाव दिखाए जाते ब्रह्मार हरे मन। तो इस प्रकार वो स्त्री 3 दिन तक आई, जिस प्रकार बेस्या आई थी 3 दिन तक, इसी प्रकार ये स्त्री जो है 3 दिन तक आई और 3 दिन तक हरिदास ठाकुर के द्वार पर बैठकर उनके मुख से नाम संकीर्तन सुनती रही। और उसी के बीच वो अपना स्त्री स्वभाव जो हाव भाव वो दिखा रही थी हरिदास ठाकुर को आकृष्ट करने के लिए, जिस हाव भाव को देखकर यहाँ तक कि ब्रह्मा का मन भी विचलित हो सकता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जाते ब्रह्मार हरे मन, स्त्री के हाव भाव को देखकर ब्रह्मा का मन भी विचलित हो सकता है, आकृष्ट हो सकता है, किंतु फिर भी हरिदास ठाकुर आकृष्ट नहीं हुए स्त्री के हाव भाव को देखकर, उनका मन विचलित नहीं हुआ। कृष्णे नामाविष्टमना सदा हरिदास, अरण्य रोदित हैल स्त्री भाव प्रकाश। तो यह हरिदास ठाकुर का मन जो है ये विचलित नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि उनका मन कृष्ण नाम में आविष्ट था। जिसका मन कृष्ण में या कृष्ण नाम में आविष्ट नहीं होता है, वो माया के द्वारा आकृष्ट हो जाता है, विचलित हो सकता है। किंतु जिसका मन कृष्ण के नाम में आविष्ट है, तो वो कभी माया के द्वारा आकृष्ट नहीं हो सकता। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं अरण्य रोदित हैल स्त्री भाव प्रकाश। तो ये जो स्त्री सुलभ जो हाव भाव प्रकट कर रही थी हरिदास ठाकुर को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए, तो उसका जो हाव भाव ये कैसा रहा ना, अरण्य रोदन के समान। मान लीजिए कोई व्यक्ति दुखी है और दुखी होकर वो किसी जंगल में जाकर रो रहा है, तो जंगल में उसका रोदन कौन सुनेगा? तो जिस प्रकार अरण्य रोदन विफल है, कोई अरण्य में जाकर जंगल में जाकर रोता रहेगा, वो सालों भर रोते रहने पर भी कोई नहीं सुनेगा जंगल में, तो वो विफल है। तो उसी प्रकार स्त्री ने जो हाव भाव प्रकट किया हरिदास ठाकुर को आकृष्ट करने के लिए, तो यह अरण्य रोदन जैसा हो गया। इसका अर्थ है कि उसके हाव भाव का कोई प्रभाव हरिदास ठाकुर पर नहीं पड़ा। हरिदास ठाकुर
पूर्ण रूप से अविचलित रहे, क्योंकि उनका मन भगवान कृष्ण के नाम में आविष्ट हो गया था। इसलिए उनका मन या स्त्री के हाव भाव की ओर आकृष्ट नहीं हुआ। तृतीय दिवस रात्रि से सजबे खैल ठाकुरेर स्थाने नारी कहिते लगिल। तो जब तीसरे दिन की रात समाप्त हो गई और ये स्त्री 3 दिन तक प्रतीक्षा करती रही, 3 रात तक। तो वह स्त्री हरिदास ठाकुर से इस प्रकार बोली। जब वो विफल हो गई अपने हाव भाव से हरिदास ठाकुर को अपने प्रति आकृष्ट करने में असफल रही, 3 दिन के पश्चात वो स्त्री हरिदास ठाकुर से बोलने लगी। तो इसके संबंध में क्या वो स्त्री बोल रही थी, कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौरनिताय की जय, श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय, जय श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय, जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।